हेलो गाइस। आज हम लोग सिक्स्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर जियोग्राफी का शुरू कर रहे हैं। हम बिल्कुल बेसिक से जियोग्राफी शुरू करेंगे विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज योर स्टडी योर क्लास स्टडी। ओके, तो जस्ट बिगिन द चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। what is mean in this chapter? So the solar system basically, you know about the we have the sun एंड अदर 7 planets। तो उसमें जो अर्थ है, ठीक है, उसका क्या क्या मतलब, अर्थ क्या है, कैसे है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है। और जब बेसिक है तो बेसिक किसी चीज़ से शुरू होता है कि अर्थ क्या है। जस्ट मैं कोई जल्दी जल्दी आपको चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगी औरों की तरह। जस्ट आई हैव टू एक्सप्लेन वन लाइन, that mean I have to explain in very deeply. So how wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number of increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. This line means that, या दिस पैराग्राफ मीन्स दैट कि आप देखते हो कि सनसेट कितना अच्छा होता है, ठीक है, बट उसके बाद आप देखते हो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, ये ना छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो शाइनिंग यानी चमकने लगते हैं स्काई में। तो हम देखते लाइक वी आर सीइंग द स्टार्स इन द स्काई। ओके, तो जस्ट ऐसा नहीं है कि सारे स्टार्स ट्विंकल हो रहे होते, सम ऑफ देम आर ट्विंकल बट सम ऑफ देम आर नॉट ट्विंकलिंग लाइक द मून। मून डज नॉट ट्विंकल, ठीक है, मून नहीं चमकता है। ऐसे ही जो स्टार्स है कुछ चमकते हैं कुछ नहीं चमकते हैं, ठीक है। Along with these bright objects, you may also see the moon on the most of the days. It may, however, appear at different times, in different shapes and different position। बिल्कुल, आप मून देखते हैं, हाँ मून होता है, बट आपने देखा होगा कि हम जैसे जैसे डेज आते रहते हैं, आगे चलते हैं मंथ में, वैसे वैसे मून की पोजीशन, उसका साइज, ठीक है, चेंज होता रहता है एज कंपेरिजन टू या एज सेम एज डिफरेंट टाइम्स के, ठीक है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। आप एक फुल मून मीन्स पूरा मून, ठीक है, तो पूरा मून आप मंथ में एक बार ही देखते हो। विच डे इज डिनोट एज अ फुल मून, और उसको हम पूर्णिमा भी बोलते हैं। अ फॉरनाइट लेटर, फोर्टनाइट, फोर्टनाइट यानी 15 दिन के बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, यानी कि वो 15 दिन तक वो मून क्या होता है, डिक्लाइन होता है, आधा मून होता है, वो आधा ख़त्म होते होते फिर 15 दिन वो बढ़ता है। तो मंथ में एक बार आपको पूरा मून दिखता है, अदरवाइज हर 15 दिन बाद क्या आती है, अमावस्या आती है। ठीक है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये ठीक है, अगर हम सोचे भी नॉर्मल थिंकिंग के अकॉर्डिंग कि चलो मून और स्टार चले जाते तो जाते कहाँ हैं, ये कहीं नहीं जाते हैं। नॉर्मल सी बात है कि हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है, ठीक है। तो जब जो हिस्सा मून की तरफ आता है वहाँ पे रात हो रही होती है और उसके बैकवर्ड साइड में दिन हो रहा होता है। सेम कंपैरिजन, मून कहीं नहीं जाता है, मून अपनी जगह पर ही रहता है, ठीक है, मून है। थिंग इज दैट कि सन की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि उससे वो मून छुप जाता है, स्टार छुप जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम उनको डे में नहीं देख पाते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज बॉडी ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द डे नाइट आर नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज, यानी जो ऑब्जेक्ट जो दिन में चमकती हैं तो विच इज़ नॉन एज द सेलेस्टियल बॉडी। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ बहुत बड़ी और हॉट होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस की बनी होती हैं। दे हैव देयर ऑन हीट, उनकी खुद की हीट होती है। एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स, और दे सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार। और ये सेलेस्टियल बॉडीज क्या है, स्टार्स है। सन भी क्या है, एक स्टार है। ओके, you must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height.
हम वहीं पर ये चीज़ बता रहा है कि लाइक आप जब दूर से चीज़ों को देखते हो तो एक स्टार हो गया, एक सन हो गया, एक मून हो गया, इवन एक एरोप्लेन जो हमें पता है कि बहुत बड़ा होता है, बट वहीं पर जब हम उसे बहुत ऊंचाई से देख रहे होते हैं तो वो हमें छोटा दिखता है. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. These are called constellation. तो क्या बोला जा रहा है कि जब आप रात में स्काई को देखते हो तो आपको बहुत सारे क्या दिखते हैं, पैटर्न दिखते हैं स्काई के थ्रू, सॉरी स्टार्स के थ्रू बने हुए. तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन. क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन. ठीक है. अब है उर्सा. मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन. वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि. सप्तऋषि मीन्स 7 ऋषि. ठीक है, 7 सेजेस. इट इज़ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स. ये 7 स्टार्स का ग्रुप होता है जो फॉर्म करता है, ये ना, दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर. ठीक है, कंस्टलेशन. आस्क समवन इन योर एल्डर फैमिली, छोड़ दीजिए. ओके. इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स. एंशियंट टाइम में जब हमारे पास घड़ियाँ नहीं थी, वॉचेस या क्लॉक वगैरह नहीं थी, तो एट दैट टाइम हम क्या करते थे, या लोग क्या करते थे कि जो स्टार होते थे ना नाइट में, उनके थ्रू वो क्या करते थे, डायरेक्शन का पता लगाते थे. आज जैसे हम कंपास है, कंपास से अगर हमें एक साइड पता चलती है, वो क्या साइड है, नॉर्थ साइड है, वो पता चलती, तो उससे हम भाई उसके वर्क करके हम चारों साइड निकाल लेते. तो सेम एज उस टाइम पर नॉर्थ स्टार होता था जिसको पोल स्टार बोलते थे, वो पता चल जाता था कि हाँ वो स्टार जिस डायरेक्शन में, विच इज़ नॉर्थ साइड, उस नॉर्थ से फिर देखते थे ईस्ट कौन सी, वेस्ट कौन सी है, और साउथ कौन सी है. ठीक है. तो यहाँ पे दिया हुआ, इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार. द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार. पोल स्टार पता चल गया आपको क्या है. इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई. वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि. हम, अब स्टार तो बहुत होते हैं, मैं कैसे पता करूँगी कि पोल स्टार कौन सा है. तो हम सप्तऋषि की उससे बने हुए उससे देख सकते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7. तो ये जो बन रहा है ना, इसके डायरेक्शन में जो स्टार दिखेगा विच इज़ पोल स्टार. ओके. 2 पॉइंटर होंगे, ये पॉइंटर से जाता हुआ जो थर्ड जो पॉइंट पे जाके स्टार मिलेगा वो पोल स्टार होगा, और ये बताएगा हमें नॉर्थ डायरेक्शन. ओके, डन. नेक्स्ट इज दैट some celestial bodies do not have their own heat and light. अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो celestial bodies होती हैं उनकी हीट और लाइट होती है अपनी, तो वहीं पर अभी इस चीज़ को बोल रहा है कि कुछ की हीट और लाइट नहीं होती है. दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स. वो किससे जलते हैं, किससे चमकते हैं, बाय द स्टार, लाइट ऑफ स्टार. सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स. और इनको क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स. ठीक है. जो ये वर्ड है प्लैनेट कम्स फ्रॉम किससे है, ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया. ठीक है, विच मीन्स वेंडरर्स. इसका मीन्स क्या है, वेंडरर्स. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लानट. हम अर्थ पे रह रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो अ प्लानट. ठीक है. इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. हम यानी अर्थ जो है अपनी हीट और लाइट किससे लेती है, फ्रॉम द सन विच इज़ आर नियरेस्ट स्टार. वो हमारा नियरेस्ट स्टार है. अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि सन इज़ ऑल्सो अ स्टार. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. अगर हम क्या देखें, मून से लाइक अर्थ को देखें, तो ये भी क्या एक शाइन करेगी एज सेम एज कैसे, जैसे मून करता है. ठीक है. द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सेलेस्टियल, सॉरी इट्स माई मिस्टेक. द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट. ठीक है. मून क्या है, हमारी नेचुरल सैटेलाइट है. इट इज़ कंपेनियन ऑफ द ऑफ आर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट. ये जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूमता है लाइक आर अर्थ. देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. और अदर प्लैनेट्स हैं जो हीट और लाइट लेते हैं फ्रॉम द सन. द सोलर सिस्टम. सन. अब सोलर सिस्टम तो क्या होता है, सोलर सिस्टम में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम. तो एक सन, ठीक है, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट और सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज जिसको हम एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स भी बोलते हैं. ओके, मूव द नेक्स्ट पेज. ओके, सो सबसे पहले पढ़ते हैं सन क्या है. व्हाट इज सन. सो द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. ये सेंटर है सोलर सिस्टम का. इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज. ये ह्यूज यानी बहुत बड़ा है, और प्लस बना ये
hot gaseous sky. It provides the पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम. ये एक फोर्स प्रोवाइड करता है जो सोलर सिस्टम को बांध के रखता है. द सन क्या अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है फॉर द सोलर सिस्टम, बट दैट tremendous heat is not felt so much by us because despite being a nearest star it is a far away from us. इसकी जो बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ही हीट है तो वो हमें इतनी फील इसलिए नहीं होती क्योंकि हमसे बहुत दूर है. ठीक है. और जो सन की और जो अर्थ की दूरी है वो ऑलमोस्ट 150 मिलियन किलोमीटर है. नेक्स्ट इज प्लैनेट्स. प्लैनेट्स तो अभी हमने डिस्कस किया पीछे कि हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं. अब ये 8 दिखा रहा है. हाँ 8 प्लैनेट्स हैं. in order to their distance the sun, they are the Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ये 8 प्लैनेट्स हैं और उनको याद करने की बड़ी इजी सी ट्रिक है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. देखो माई मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नट्स. सो sorry, Neptune. It's very easy. Okay. All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. जितने भी जो planets हैं वो अपने ही fixed path पे घूमते हैं around the sun. ठीक है. और जो वो fixed path पे घूमते हैं उसको बोलते हैं ऑर्बिट. Mercury is nearest to the sun. Mercury सबसे पास है sun के. It takes only about 88 days लगते हैं to complete. जैसे हमारे यहाँ पे 365 days लगते हैं. 365 plus 6 hours. It's not that 365. आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि लीप ईयर में 366 डेज क्यों हो जाते हैं. दिस इज़ योर क्वेश्चन. ठीक है. यू हैव टू एक्सप्लेन. ओके. सो आंसर इज दैट सॉरी हम कहाँ पे थे. हम थे कि जो जैसे मरकरी है उसको सन का चक्कर लगाने में नॉर्मली 88 डेज लगते हैं. वहीं पर एज़ कंपेरिजन टू अर्थ को कितना टाइम लगता है ये भी आप मुझे बताएंगे कि सन का चक्कर लगाने में यानी एक रिवॉल्यूशन करने में अर्थ को सन का कितना टाइम लगता है. हाउ मच टाइम इट डिड टेक. Venus is considered as Earth twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. इसका जो Venus क्या है ये similar to बोला जाता है. Earth के twins बोला जाता है because क्यों इसका size and shape दोनों similar है. Till recently August 2016 में एक Pluto planet मिला था. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, मिला था. रिसेंट पास्ट में भी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स. इसके बारे में भी आप पढ़िएगा, इसको याद रखिएगा, इफेक्ट अच्छा है. नेक्स्ट अर्थ. तो अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट है प्लैनेट टू द सन और इट्स साइज 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है ये. ठीक है. स्लाइटली फ्लैटेंड है ये पोल्स की तरफ से जो इसके नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं. दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ गियोइड. गियोइड मीन्स के अर्थ लाइक शेप. ओके. कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ. अर्थ पर ही सिर्फ लाइफ मिलती है बिकॉज ना तो ये ज़्यादा गर्म है ना ही ये ज़्यादा ठंडी है. ठीक है. इसके पास वाटर. अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट. अब हम मून की बात करें तो हमारी अर्थ की एक ही सैटेलाइट है. ठीक है. इसका जो डायमीटर है वो 1/4 दैट ऑफ आर अर्थ. इट अपीयर्स टू बिग. ये बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है क्योंकि ये नियरेस्ट अर्थ के एज कम्पेरिजन टू अदर सेलेस्टियल बॉडीज़. इसका जो डिस्टेंस है यानी अर्थ का और जो मून का डिस्टेंस है वो 3,84,400 किलोमीटर अवे. ठीक है. और आप कंपेयर कर सकते हैं कि सन और मून का डिस्टेंस कितना है. ओके. जस्ट अब एक चीज़ और देख लीजिए इसमें. ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स होते तो इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी. इट इज़ डिजाइंड बाय साइंटिस्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन. इट इज़ कैरिड बाय अ रॉकेट and placed in the orbit around the earth. Some of the Indian satellites in the space are INSET, IRS, EDUSAT and etc. ये satellites के नाम है. एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं. तो एस्ट्रॉइड्स अपार्ट फ्रॉम द स्टार प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स देयर आर सम न्यूमरस टीनी बॉडीज होती है विच ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन. दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स. इन बॉडीज को एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं. ये हमें ऑर्बिट्स के बीच में मिली थी. किसके. मार्स और जुपिटर के. और बस लेट्स मूव टू मेट्रॉइड्स. तो द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स. ये स्मॉल पीसेज हैं किसके. रॉक्स के हैं. उनको क्या बोलते हैं. मेट्रॉइड्स. सम दीज मेट्रॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट. कुछ मेट्रॉइड्स होते हैं जो अर्थ के नियर आते हैं और उस पर गिरते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर
दे गेट हीटेड, और एयर का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि ये क्या होते हैं, हीट हो जाते हैं और जल जाते हैं। इट कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट, और इसकी वजह से क्या होती है, फ्लैश ऑफ लाइट होती है। समटाइम्स अ meteor without being completely burnt falls on the earth and creates a hole create करते हैं। Do you see the whitish broad band देखा, like a white glowing path across the sky on a clear starry night? तो it is a cluster of millions of stars. This band is Milky Way galaxy। इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, दिस गैलेक्सी our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky, or that it is named Akash Ganga बोलते थे इसको। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that makes the universes। बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं ऐसी जो यूनिवर्स को बनाती हैं। यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप यू वुड लाइक इट। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।